आज जो मेरा टॉपिक है वो है पूछता है भारत। नेशन वांट्स टू नो। आप समझ गए होंगे ये वाला नारा जो किसका था। पूछता है भारत। भारत शब्द को इस्तेमाल किया एक बहुत बड़े चैनल ने और उस भारत के साथ उसने अपने लफ्ज़ जोड़कर बना दिया पूछता है भारत। कोई भी बात हुई, छोटी मोटी बात हुई तो जी मुद्दा बनाकर आप बैठ गए, वो बड़े बड़े चैनल्स वाले। उन लोगों को मैं आज कहना चाहती हूँ कि असल में आज हमारा देश आज पूछता है भारत आपसे। आप उन चंद चुनिंदा चैनल से और उनमें बैठे आप लोगों से जो आप चिल्ला चिल्ला कर रोज करते हैं जी पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो। तो आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ आज आपसे सही में भारत पूछ रहा है। आपने तो सिर्फ एक नाम लिया था ना भारत का। अब देखिए भारत की जनता, आप ही के शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। भारत की जनता जानना चाहती है कि आप जो बड़े बड़े चैनल्स पे बैठकर भाषण दे रहे हो, किसान नकली हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, ये जो किसान आंदोलन है ये बाहरी ताकतों का हाथ है। तो आपसे सच में आज ये भारत जानना चाहता है आपके पीछे किसका हाथ है। आप क्या खाते हैं? अर्नव जी, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी और कंगना रनौत और आप जैसे पता नहीं कितने जिन्होंने किसान आंदोलन को बिल्कुल भी हल्के में लिया और यही सोचा कि शायद ये फलानी पार्टी की साजिश है, फलानी पार्टी की वो है, मिली भगत है। नेशन वांट्स टू नो। अब आपको जवाब देना है। आप लोगों की गाड़ियों के पीछे भाग भाग के अपने रिपोर्टर्स को लगाते हैं कि जानना चाहते हैं आज उसने क्या खाया, आज रिया 2 दिन जेल में रही तो रिया ने ये पानी पिया, चाय पी, ये पी। नाउ आपकी बारी है। अब बताइए आप लोग क्या खाते हैं? आप शायद रोटी तो नहीं खाते होंगे। फिर आप बहुत लोग बिजी हैं, बड़े बड़े चैनल्स में काम करते हैं, सुबह सुबह निकल जाते होंगे क्योंकि आपको वहाँ पे जाके बहुत चिल्लाना होता है ना, क्योंकि आपकी वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको टीआरपी चाहिए तो सबसे पहले आपको पहुँचना होता है अपने चैनल को टीआरपी दिलाने के लिए। आप सुबह सुबह जाते जाते फटाफट क्या खाते होंगे? आप तो ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड या समथिंग या सीरियल खाते होंगे। तो वो कहाँ से बनते हैं? गेहूं से। गेहूं कौन उगाता है? किसान, खेत में। यही किसान जो घूम रहा है दिल्ली में, जो नकली है आपकी नज़रों में। और दूसरी बात, लंच में फिर आप क्या खाते होंगे? लंच में भी आप कुछ ज़्यादा हैवी तो नहीं खाते होंगे, कुछ सब्जियां ले लेते होंगे, कुछ बिरयानी ले लेते होंगे। आप नहीं, आप लोगों के तो वहाँ महाराष्ट्र में बिरयानी बड़ी चाव से खाते हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में। तो आप बिरयानी खाते होंगे। तो बिरयानी किससे बनती है? चावल से। कौन उगाता है? किसान। कहाँ से आता है? खेतों से, गांव के लोग, ज़मीनों से। फिर रात को शायद आप रोटी नहीं खाते होंगे, आप डाइट कॉन्शियस होंगे। हम लोग भी नहीं खाते हैं, कई बार हम भी डाइट कॉन्शियस हैं। तो फिर आप क्या करते होंगे? रात को आप पिज़्ज़ा ले लेते होंगे, बर्गर या फिर चाउमीन, नूडल्स समथिंग, या आप कुछ सब्जियां, फ्रूट सैलड समथिंग, पास्ता। कहाँ से बनता है वो? किससे बनता है वो? गेहूं से, अनाज से। शायद आपकी जानकारी बहुत कम है। शायद आज तक सिर्फ आपने चैनल पे ये शोर शराबा ही किया है। आपने इन चीज़ों का मंथन ही नहीं किया। आपने कभी गौर ही नहीं किया कि चीज़ें कहाँ से आती हैं। या फिर आपको भूख नहीं लगती होगी। मैं सबसे बड़ी बात कह रही हूँ आपको। इससे बड़ी बात शायद कोई इंसान के अंदर ज़मीर होगा ना तो वो सोचेगा 4 बार। और आपके अंदर ज़मीर होगा ना तो या तो आप चैनल छोड़ देंगे, तो या फिर आप किसानों के हक में बोलना शुरू कर देंगे। या फिर आपको भूख नहीं लगती होगी, भूख मर गई होगी आपकी, जिस तरह से आपका ज़मीर मर गया है। अपनी भूख के साथ साथ आपने अपना ज़मीर मार लिया है। कंगना रनौत
एक औरत है, कहते हैं औरत जो होती है वो समाज की सृजना करती है, सृजनहारी। सो क्यों मंदा आखिए जिन जम्मे रजान, जिस जम्मे रजान, जिन्होंने राजाओं को जन्म दिया है, उस औरत के बारे में। और औरत जो होती है वो आधार होती है आपके परिवार का, आपके देश का, बच्चों को शिक्षा देती है। और मुझे वाकई में बहुत तरस आ रहा है कंगना आपके माता पिता के ऊपर कि उन्होंने आप जैसी लड़की को जन्म दिया है। एक औरत होने के नाते मैं वो शब्द नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं औरत हूँ और मैं औरत का सम्मान करती हूँ। शायद आप भूल गई हैं कि आप एक औरत हैं। आपके औरत के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द वो नपा तुला हुआ होना चाहिए। औरत को आधार मानते हैं लोग। आपने अपने आप को इतना गिरा दिया है नीचे टीआरपी के लिए, उन चैनल्स के लिए, उन सरकारों के लिए जो खुद अंधे हैं, और आप भी उनकी फेवर में खुद ब्लाइंड हो गए हो, अंधे हो गए हो। आपको नजर ही नहीं आ रहा। आपको और वो सब मीडिया को जो बिकाऊ मीडिया कहते हैं ना, उसको मैं नहीं कह रही हूं, ये सारा देश, नेशन पूछता है, भारत पूछता है। भारत अर्नव जी, जब पंजाब में 3 महीने से किसान सड़कों पर था, शहीद हो रहे थे, तब आप पंजाब में क्यों नहीं थे? पूछता है नेशन। आप तभी क्यों आए जब सारा हमारा जो पंजाब और हरियाणा के जो किसान थे, जब हम सब दिल्ली में पहुंचे तब आपकी टीमें पहुंच गई कवरेज के लिए। आप किसानों के हिमायत के लिए नहीं गए थे, आप सब किसानों को उकसाने के लिए गए थे। आप ऐसे सवाल पूछ रहे थे कि जिससे वो उनको उकसाया जा सके, वो भड़के, वो दंगा करें, फिर उनको हम आप लोग, ताकि फिर आप लोग उन लोगों को आतंकवादी और खालिस्तानी घोषित कर सके। और ये आपने पूरी कोशिश की, लेकिन आपको जवाब मिला दिल्ली में। और आपको जवाब पता किसने दिया? उससे पहले मैं बताती हूँ सुधीर चौधरी ने क्या कहा। ये जब दिल्ली में किसान पहुंचे हैं, इनके सबसे बड़ी मंशा यही है कि ये इंडिया गेट के पास धरना बैठना चाहते हैं, इंडिया गेट के पास बैठना चाहते हैं जहां पे बड़े बड़े चैनल्स हैं हमारे, ताकि हम इनको 5 मिनट में पहुंचकर इनको कवर कर सकें। ये हमसे टीआरपी लेना चाहते हैं। आप देंगे टीआरपी किसानों को? आप सबको जवाब दिया हमारे पंजाब और हरियाणा के मीडिया ने। आपको आपकी औकात दिखा दी हमारे मीडिया ने, पंजाब और हरियाणा के मीडिया ने आपको आपकी औकात दिखाई। आप ही की दिल्ली में आकर, वो आपके दिल्ली में आके, आपके घर में आके पूरे घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं 6 दिनों से, और आप लोग अपने घरों में, बिलों में, अपने चरणों में छुपकर बैठे हुए हैं। दिस इज द पावर ऑफ मीडिया एंड दिस इज द रियल मीडिया। ये है हमारे सच्चे मीडिया कर्मी पंजाब और हरियाणा के, और इसे कहते हैं रिपोर्टिंग। आप लोगों को शर्म में डूब मरना चाहिए। या तो आप चैनल छोड़ दीजिए, नहीं तो अभी भी आपके अंदर इतना सा भी ज़मीर बचा है तो कुछ सबक लीजिए हमारे मीडिया से। हमारा मीडिया, आप लोग हमें क्या टीआरपी देंगे? और देखिए हमारे पंजाब और हरियाणा की मीडिया ने मिलकर किसानों के आंदोलन को कहां पहुंचा दिया। दिल्ली में बैठे हैं हम, दिल्ली में, आप ही के घर में, आप ही के पास, लेकिन आप ही के रिपोर्टर को भगा भगा कर, दौड़ा दौड़ा कर वहां पे लोगों ने भगाया। औकात नहीं है आप लोगों की कि आप आके सवाल कर सकें, क्योंकि आप बिक चुके हैं। और आपने सोचा होगा अपने तेज तरार रिपोर्टर भेजकर, आप जो भोले वाले हमारे किसान हैं, वो तो गांव में खेतों में काम करते हैं, उनको हम ऐसे सवाल पूछेंगे तो वो डर जाएंगे। अरे वो क्या डरेंगे आपसे? आपके घर में लगा के तंबू बैठे हैं वो, ठीक है? जो आप ही की दिल्ली की जो फोर्स लगी हुई थी ना, उनको पानी फेंकने के लिए और मारने के लिए और उनको रोकने के लिए, उन्हीं को उन्होंने लंगर खवाया है। हमारे पंजाबी ने छकाया है, लंगर छकाया है, खाना खिलाया है, पानी पिलाया है। आप लोगों ने अपने आप को इतना गिरा दिया कि आप बिल्कुल ब्लाइंड हो गए, आपको नजर नहीं आया। और इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं होगी और आप लोगों के लिए कि हमारे पंजाब और हरियाणा का मीडिया ने एक इतनी बड़ी ताकत, अपनी मिसाल दी ताकत की और सही रिपोर्टिंग की आप लोगों के लिए। ये होती है रिपोर्टिंग, ये होता है मीडिया, ये होती है क्रांति।
आप लोग क्या कर रहे हैं? रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के पीछे पीछे शीशा खोलकर भाग रहे हैं, उनके घरों के फ्लैट के अंदर जा रहे हैं। आप ये कहते हैं कि पूछता है भारत रिया ने ये क्यों किया? ये क्या है? ये कोई देश का मसला है? ठीक है, किसी का बेटा गया, हमें भी बहुत दुख था, किसी बहन भाई का, आप उनके लिए लड़ रहे थे, वो भी अच्छी बात थी। लेकिन आपको भी रिया ने आगे से अच्छी नसीहत दी थी, लेकिन आप भूल गए यहां रिया चक्रवर्ती नहीं थी, यहां पंजाब के लोग हैं। आप उनके ग्राउंड जीरो पर जाकर आपने उनके घरों के अंदर जाने की कोशिश की। आप जरा एक बार जहां पे हमारे बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, जरा भेजिए अपना दोबारा किसी रिपोर्टर को, है हिम्मत? आपको हमारा दम देखने को मिलेगा। मिलेगा क्या मिलेगा? आपको पता चल गया। आपने सोचा होगा गांव में खेतों में काम करते हैं लोग सारा दिन, मजदूर और किसान जो हैं आपस में ये क्या देखते होंगे कि यार भारत क्या दिखा रहा है, या आज तक क्या दिखा रहा है, या दूसरे चैनल्स क्या दिखा रहे हैं, या कंगना क्या बोल रही है। आप लोगों की बहुत बड़ी भूल थी। पंजाब में भी एजुकेशन है, हरियाणा के लोग भी पढ़े लिखे हैं, किसान के बच्चे और किसान भी पढ़े लिखे हैं। वी ऑल आर वेल एजुकेटेड। और ये आपका भ्रम जो है ना, ये हमारी मीडिया ने दूर किया है। और सल्यूट टू हमारे मीडिया को। मीडिया हो तो ऐसा हो जिन्होंने, देखी आप लोगों नेशनल मीडिया की सपोर्ट लिए बिना हमारे पंजाब और हरियाणा की मीडिया ने हमारे आंदोलन को कहां पहुंचाया। आज वही लोग मीटिंग में बैठ रहे हैं जो कभी किसानों की बात नहीं सुनते थे। और इस हमारे मीडिया की वजह से, हमारी एकता की वजह से ये होती है यूनिटी, ये होती है एकता। किसान, मजदूर, कलाकार, मीडिया, एकता जिंदाबाद। और इसके अंदर हमारे सारे धर्म हैं। पंजाब वाले गए पंजाबी, आरती जिसको हम कहते हैं, जिसको हम बनिए कहते हैं, जिसको हम दुकानदार कहते हैं, जिसको हम मजदूर कहते हैं, जिसको हम हरियाणवी कहते हैं हरियाणा से, जिसको हम राजस्थानी कहते हैं राजस्थान से, जिसको हम यूपी के कहते हैं, बिहार के कहते हैं, जिसको हम अब्रॉड के जो लोग हैं, कनाडा, अमेरिका के, जस्टिन ट्रूडो जैसे लोग भी बोल रहे हैं कि ये गलत है। पर शायद आप पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। आपको जो बात को पूरा वर्ल्ड, भारत नहीं पूरा वर्ल्ड कान खोल के सुनो, जिस बिल को पूरा बच्चा बच्चा, हिंदुस्तान, भारत नहीं पूरा वर्ल्ड जान चुका है, वही बिल आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा। अब आप डिबेट बिठा रहे हो। अब हमारे जो पंजाब से, चलो जो पहले हमारे नहीं नेता गए थे, अब जो जा रहे हैं उनको भी सल्यूट है, चाहे भी किसी भी पार्टी के हैं। हमारे हर एक वर्ग में एकता दिखाई है, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सब इकट्ठी हुई हैं, एक ही झंडे, एक ही किसान के झंडे के नीचे वो गई हैं। चाहे वो कलाकार है, किसान है, मजदूर है, चाहे मुस्लिम है, हिंदू है। अब लग रहे हैं नारे वहां पे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब क्या करेंगे आप? पूछता है भारत आपसे। वही एकता पूरे वर्ल्ड के अंदर दिख रही है आपको। पता नहीं आपको क्यों नहीं समझ आ रहा। अब आप डिबेट पे बिठा रहे हैं, हमारे नेताओं को बुला रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या है ये बिल। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, नेशन वांट टू नो, कि आपको क्यों नहीं समझ आ रहा ये बिल क्या है। छोटे से छोटे बच्चे को समझ आ गया है। अब्रोड से लोग आकर लोग बाहर से हमारे इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। देखिए जरा वहां पे भाईचारे की मिसाल हमने सुनी थी, हमने ये क्रांतिकारी आंदोलन सुने थे कभी, कि कैसे वो लोग शामिल हो जाते थे इतनी तादाद में, कैसे घर बार छोड़ देते थे। अब समझ आया कि सच्चाई के रास्ते पर जब इंसान चलता है, किसी लहर के साथ जुड़ता है ना, तो ये हिम्मत हौसला अपने आप आता है। और ये हिम्मत हौसला जज्बा ये बना रहेगा जब तक ये हमारे किसान भाई किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं। हमारी जथेबंदियां, हमारे जो किसान भाई, जो भी यूथ, हमारी वो किसान जथेबंदियां जिन्होंने एकता दिखाई, हमारा यूथ, आपको यूथ ने दम दिखा दिया कि अगर यूथ आपको सुन सकता है ना, सर पे चढ़ा सकता है, तो आपको उतार भी सकता है। पहले दिन आपने कोशिश की। और दूसरी बात, कंगना से हमारी दादी के बारे में अभी भी आप बोल रहे हो, अभी भी आप ट्विटर पे भिड़ रहे हो, और जिसके साथ भिड़ रहे हो आप, उनकी ताकत आप दिल्ली में देख चुके हो। कितना देखोगे? और बस करो। मुझे तरस आता है कंगना आपके माता पिता पे।
उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, क्या फील कर रहे होंगे वो। उनकी बेटी की समाज में इतनी इज्जत है। बस करो, कुछ तो औरत जात की लाज रखो, कुछ तो रखो। कम से कम सच के लिए बोलो, और अगर आप नहीं बोलना चाहती हैं तो आप चुप रहो। वो दादी का जज्बे को सलाम है। आप लोग क्या मुकाबला करोगे? आपके घर में भी दादी होंगी ना, आप लोग उनका क्या मुकाबला करोगे? आप लोगों को सोचना चाहिए। हम पंजाबी हैं, हमारे अंदर आदर सत्कार है। पहल हम करेंगे ही नहीं, दूसरी बार छोड़ेंगे नहीं, ये बात याद रखना आप सब। और उन सारे मीडिया वालों को तहे दिल से थैंक यू कि आपने ये मुद्दा नहीं उठाया। ये मुद्दा उठाया हमारे पंजाबी हरियाणा के मीडिया ने। हमने अपने दम पर, हमारे किसानों ने, हमारी जथेबंदियों ने, हमारे यूथ ने, हमारे मीडिया ने, हमारे कलाकारों ने, हमारे हर उस वर्ग के एक एक नागरिक ने, हमारी बहनों ने, बेटियों ने, बच्चों ने ये आंदोलन जो शुरू किया है ना, उसे अपने दम पर हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप लोगों की टीआरपी की जरूरत नहीं है हमें इंडिया गेट के पास आकर बैठने की। जब हमें आना होगा तो हम सिर्फ उसी महत्व के लिए आएंगे, बात के लिए आएंगे जिसके लिए हमें आना है। जाते जाते यही कहूंगी मैं अपने सारे उन भाइयों से। पहली बार हरियाणा के लिए वीडियो बनाई है मैंने। ये कभी मैंने हिंदी में गाती हूं, मैं पंजाबी भी गाती हूं। आपने शेयर जरूर करना है, उनको बताना है। हमें अब हमें उनसे पूछना है। नेशन वांट्स टू नो, इंडिया वांट्स टू नो। पूछता है भारत, आप लोग क्या खाते हैं, आप लोग किस देश में रहते हैं, ये लोग क्या करते हैं। जो इनके अकॉर्डिंग देश के लिए बात नहीं करता, ये लोग तो मीडिया वाले जो उनको गद्दार साबित कर देते हैं। तो अब आपको क्या कहा जाए? इसका मतलब आप हमारे देश का हिस्सा नहीं है, तो आपको भी इस देश में रहने का हक नहीं है। आप क्यों इस देश में? जब ये सरकारें नहीं रहेंगी, जिद पे अड़ी हुई हैं, तो फिर आप क्या करोगे? आपके चैनल्स क्या करेंगे? एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। और ये भी सोचना कि जब आपके बच्चे शायद अभी छोटे होंगे, जब आपके बच्चे बड़े होंगे, बाहर समाज में निकलेंगे, उनको लोग ताने मारेंगे कि आपके माँ बाप मीडिया में थे तो उन्होंने क्या किया, तो वो प्राउड फील करेंगे या अपने आप खुद के ऊपर शर्म महसूस करेंगे कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या छोड़ कर गए? प्राउड या शेम? हम सब की तरफ से हरियाणा, पंजाब और हर एक किसान, हर एक बहन, बेटी, दादी, भाइयों की तरफ से कलाकार, मजदूर, किसान, मीडिया, एकता जिंदाबाद। और एक ही बात जाते जाते आदर सत्कार के साथ, क्योंकि हम आप लोगों को जितना गिर नहीं सकते हैं, जाते जाते आप लोगों की इतनी बेनती है कि सुधर जाइए। और जाते जाते बड़े ही प्यार से, शेम ऑन यू, जागो।